हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल एमआर बेस्ट एजुकेशन में एक बार फिर से स्वागत है। आइए, आज का हमारा टारगेट है 2021 के द्वितीय पाली में जो त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया हुआ है लघु और दीर्घ, आज हम उसको हल करेंगे। तो चलिए, इसको देर न लगाते हुए हम इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। पहला क्वेश्चन है आपका, यदि सेक थीटा बराबर दिया है, चूंकि सेक थीटा बराबर आपका क्या दिया है 13/12, तो निकालना है कॉस थीटा प्लस tan थीटा का मान। तो सबसे पहले हम बताए थे कि लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों का मान हमको पता होना चाहिए, तभी हम किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां का मान निकाल सकते हैं। तो इसकी सहायता से हम लंब, कर्ण और आधार, इन तीनों का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, तो कॉस का उल्टा सेक होता है। कॉस थीटा बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, तो इसका उल्टा कर देंगे तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार। तो देखिए, कर्ण का मान आपका 13 है, आधार का मान 12 है। किसका मान नहीं है, तो लंब का मान नहीं है। तो लिख लेंगे, इसलिए लंब बराबर, यानी लंब का मान निकाल दीजिए। तो क्या होगा, लंब बराबर निकालेंगे तो कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, ये न होता है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169, और 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। तो क्या हो गया, 169 में से 144 जाएगा 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5 होगा। यानी कर्ण का मान हमारा क्या आ गया, अतः कर्ण नहीं लंब, अतः लंब बराबर आपका क्या आ गया 5। ठीक है, तो ये आपका हो गया लंब बराबर 5। तो चलिए अब निकालिए, जो कह रहा है क्या निकालना है। इसलिए कॉस थीटा प्लस tan थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा कर्ण, प्लस tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। ठीक है, चलिए, यहाँ आधार का मान कितना है, आधार का मान आपका 12 है। कर्ण का मान आपका क्या है, तो कर्ण का मान आपका 13 है, प्लस लंब का मान आपका क्या आया है 5, आधार का मान क्या है 12 है। तो आप इसका हल कर लेंगे। 12 13 का लघुत्तम, ये देख रहे हैं ना, ये आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान आपका पता चलिए गया 12, और कर्ण का मान आपका 13 है, ये है। और tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब आपका क्या है, लंब आपका है 5, और आधार आपका क्या है 12। अब आप इसका एलसीएम निकाल लेंगे, 12 और 13 का एलसीएम निकाल लेंगे, और इसके बाद जोड़ घटाव आपको कर लेना है। तो 12 13 का एलसीएम क्या होता है, तो कुछ नहीं तो गुणा करना पड़ेगा ना। तो ये बढ़ती आई 36, 12 एकम 12, 3 15, इन होगा। 12 में 3 से बढ़ती आई 36, और 12 एकम 12, 3 15। अब इस 56 का 13 से भागा देंगे तो कब बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा। 12 बार यहाँ 144, प्लस 156 में 12 से भागा देंगे तो 13 हाल में जाएगा, 13 बचे 65। तो कितना हो जाएगा, 5 4 9, ये 6 4 10, 6 4 10। ठीक है, ये 1 1 2, 209 बटा में 156। ठीक है ना। चलिए, ये आपका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, कह रहा है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, tan ए का मान दिया है। देखिए, दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन। चलिए देखिए, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 2। चूंकि tan थीटा का मान √3 दिया है ना, तो निकालना है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 3 माइनस साइन स्क्वायर ए का मान निकालना है। तो ये भी उसी तरह का है, लंब, कर्ण, आधार, इन तीनों का मान देखिए। तो क्या होता है, tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। यहाँ
थीटा ए सब ये एक है ना है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल तीनों का मान निकाल देना है। यहीं यदि यहाँ ए रहता, यहाँ बी रहता, सी रहता, तो फिर हमको फिगर बनाना पड़ता, लेकिन यहाँ फिगर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब का मान 3, आधार कुछ नहीं तो बटा में 1 तो लिखिए सकते हैं। तो बताइए, तो लंब का मान √3 हो गया, आधार का मान 1 हो गया, तो क्या नहीं है, कर्ण नहीं है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, वर्गमूल लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो बताइए, तो √3 का स्क्वायर केवल 3, 1 का स्क्वायर 1, तो 3 1 क्या होता है 4, 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी कर्ण का मान आ गया 2, लंब का मान √3 और आधार का मान 1। तो निकालिए आसानी से, क्या निकालना है, लिखेंगे इसलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटा में 3 है ना, 3 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर है तो फिर मेन बटा 3 माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर कर दीजिए। 1 माइनस आधार का मान कितना है, आधार का मान 1 है, कर्ण का मान कितना आया है तो 2 आया है, स्क्वायर है ना तो स्क्वायर कर दीजिए, बटा में 3 माइनस लंब का मान आपका क्या है तो √3 है, कर्ण का मान क्या है तो 2 है, √3 बटा 2 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, मेन बटा 3 माइनस √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। ठीक है, इसके बटा में 1 मान लीजिए, इसके बटा में 1 मान लीजिए, जोड़ घटाव कर दीजिए। तो जोड़ घटाव कीजिएगा तो क्या होगा, 1 4 का एलसीएम 4 ही होगा ना। तो 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 बार में जाएगा, अब माइनस ये 1 होगा, ये मेन बटा है तो यहाँ मेन बटा, फिर यहाँ देखिए तो ये बराबर का चिन्ह हम यहाँ पर देंगे, तो ये 1 4 का एलसीएम यहाँ भी 4 होगा, तो ये 4 में 1 से भागा देंगे तो 4 बार में 4 आई 12 माइनस ये तो सेम है तो यहाँ 3। तो देखिए क्या हमको मिल रहा है, 4 में से गया 3, 3 बटा 4 मेन बटा 12 में से 3 गया 9 बटा 4, तो ये 4 4 खत्म हो जाएगा ना, तो ऊपर बच गया 3 और नीचे बच गया 9, 3 बटा 9 यानी कटा देंगे तो 3 एकम 3 और तितरी का 9 यानी 1 बटा 3। ठीक है, चलिए ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा आपके किताब से कुछ हट के लग रहा है, थोड़ा इसमें आपको मेहनत करना होगा। मेहनत क्या, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा। देखिए तीसरा क्या कह रहा है, चूंकि सिद्ध करना है, 1 मिनट, सिद्ध करना है कि इतना बराबर 1, ये हमारा LHS है, ले लेते हैं LHS, लिख लेंगे, चूंकि LHS यानी बायां पक्ष क्या दिया है, बायां पक्ष साइन का पावर 6 थीटा है प्लस कॉस का पावर 6 थीटा है प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा है इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है। हमको इसको लाना है 1, इतना बराबर 1 लाना है। तो देखिए आप हम क्या करेंगे, इसको ए क्यू प्लस बी क्यू का, ए क्यू प्लस बी क्यू पर इसको हम बैठा देते हैं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा का हम क्यू कर सकते हैं प्लस इसको क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा का क्यू कर सकते हैं। ये जस का तस उतार दीजिए, 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप यहाँ कह सकते थे कि सर यहाँ हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइन क्यू थीटा का स्क्वायर, 3 दूना का 6 ये भी होता है, प्लस कॉस क्यू थीटा का भी स्क्वायर। ये हम क्यों नहीं किए हैं, ये क्यों किए हैं, क्यों, क्योंकि हम पढ़े हैं कि कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आप प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। हमको लाना है 1, तो यहीं से हमको रिजल्ट मिलना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम क्योंकि
साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा बराबर सूत्र कुछ हम नहीं पढ़े हैं, इतना क्या होता है, लेकिन हम पढ़े हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। इसलिए हम इसको इस रूप में नहीं तोड़ेंगे, इस रूप में तोड़ेंगे, स्क्वायर का पावर 3 करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हमको पता है। क्लियर है? इसलिए हम इसको इस रूप में तोड़े हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अब आप बताइए, ये सूत्र हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू। तो आपको हम बताए होंगे ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र ये होता है, यहीं ए क्यू माइनस बी क्यू रहता तो ए माइनस बी ये सब प्लस में हो जाता है। ठीक है, चलिए तो इस सूत्र पर ध्यान दीजिए, इसी सूत्र पर हमको तोड़ना है। इसको मानिए ए, इसको मानिए बी, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो पहले क्या कहता है ए प्लस बी, तो ए किसको माने हैं, ए माने हैं हम साइन स्क्वायर थीटा को, प्लस बी किसको माने हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये ए प्लस बी हो गया। इसको हम यहाँ इस तरह से कर दिए। फिर क्या कहता है इनटू ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन के पावर 4 थीटा हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करना है, तो क्या हो जाएगा कॉस के पावर 4 थीटा। समझ रहे हैं ना, जब इसका स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर, तो ये कॉस के पावर 4 होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, तो ए किसको माने हैं, ए माने हम साइन स्क्वायर थीटा को, तो साइन स्क्वायर थीटा इनटू बी किसको माने हैं कॉस स्क्वायर थीटा को, तो यहाँ लिखे हैं हम कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये भी कोष्ट बंद। अभी प्लस ये बाहर जस का तस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ तक ठीक है। चलिए फिर से एक बार देख लेंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर सूत्र क्या होता है, तो ए प्लस बी यहाँ हम लिख दिए हैं। ठीक है ना, यहाँ भी क्वेश्चन में करके आप दिखा सकते हैं इस सूत्र को, नहीं तो समझ रहे हैं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी हो गया, प्लस ये जस का तस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बताइए इतना बराबर क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का गुणा किसी चीज में करेंगे तो कुछ प्रभाव पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हम इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो ये खत्म। अब हमारा क्या बच गया, साइन के पावर 4 थीटा प्लस कॉस के पावर 4 थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। और देखिए हम देख रहे हैं कि ये 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, ये एगो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा है, तो 3 गो में से एगो घटेगा तो कितना बचता है, 2 बचता है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये जस का तस यहाँ लिख देंगे, प्लस अब यहाँ क्या करना है कि 3, ये जो चीज़ है ये 3 गो है, और यहाँ यही चीज़ एगो है, तो 3 गो में से एगो घटता है, कितना बचता है 2 गो। तो प्लस में, क्योंकि बड़ा प्लस का चिन्ह है, बड़ा वाला का चिन्ह क्या है प्लस है, तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ तक समझ रहे हैं ना। ये 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है, एक में से एगो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा घटा दिए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखिए, तो साइन के पावर 4 थीटा कॉस के पावर 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लाना कितना है हमको, 1 लाना है। तो हम ये देखिए, ये ए प्लस बी के होल स्क्वायर का ये विस्तारित रूप है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का विस्तारित रूप है। कैसे पता चल, जैसे देखिए ए स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2 ए, देखिए है ये है ए आई इंटू बी। कहने का मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
प्लस 2ab, किसको, इसको हम a बोल रहे हैं और इसको हम b बोल रहे हैं। तो बताइए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। इसी का ना विस्तारित रूप ये है। तो इसको हम संक्षेप में a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखिए इसको a मानेंगे तो a स्क्वायर, ये हमारा बी स्क्वायर प्लस 2a ये है साइन स्क्वायर थीटा, बी है ये है कस स्क्वायर थीटा। तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो बताइए तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बराबर देकर यहाँ हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी इसका स्क्वायर। देखिए इसका स्क्वायर करके देखिए, इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कहने का मतलब कि इसको हम संक्षिप्त में इतना लिख सकते हैं। तो अब बताइए तो हिजा नहीं समझ में आएगा तो लिख दीजिएगा, चूँकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, या इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसी चीज़ का प्रयोग हुआ है। तो बताए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, एक होता है। एक का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो एक ही ना होगा। तो ये हमारा हो गया एक, बराबर क्या आ गया RHS, कितना आ गया RH, ये ना लाना था, इतना बराबर एक, तो इतना को हल किए तो एक आ गया, एक नहीं RHS के बराबर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, थोड़ा ये आपको अभी दिक्कत लग रहा होगा, एक दो बार इसको देख लीजिएगा, एक देखने के बाद इसको कॉपी पर एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न देखिए, तब तक क्या है पढ़िए उसको। अगला प्रश्न है tan थीटा बराबर दिया है कॉट साइन दे दिया है का, देखिए फाई दिया है। देखिए चूंकि tan थीटा बराबर कॉट, देखिए कुछ नहीं आपको भुलवाने के लिए दिया है, कॉट फाई दिया है। तो आपको सिद्ध करना है थीटा प्लस फाई बराबर 90 लिखेंगे। चूंकि इतना बराबर इतना, हम हल कर रहे हैं किसका है, तीसरा का हल कर रहे हैं। ठीक है ना, तीसरा हो गया, चौथा ना, ये चौथा है। इतना बराबर इतना, तो क्या लाना है, थीटा प्लस फाई बराबर आपको लाना है 90। तो क्या हम बताए थे ऑफलाइन क्लास में, हम बता चुके हैं कि देखिए ये टैन और कट, ये जब दो रूप में दिया है तो इन दोनों को एक में कन्वर्ट कीजिए, या तो दोनों को कट कीजिए और नहीं तो दोनों को टैन कीजिए। ठीक है, तो हम बताए थे एक सूत्र, पूरक कोण में सूत्र बताए थे कि टैन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा होता है क्या, टैन थीटा। इसी सूत्र पर तो बनेगा। देखिए क्या कर देना है, या तो टैन को कट में बदलिए, तो टैन को कट में बदलिएगा तो क्या लिखना होगा, कॉट 90 माइनस थीटा। टैन को कट में बदलना है तो क्या लिख सकते हैं, या इसको लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा है ना, तो 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टैन थीटा होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा बराबर कॉट फाई जस का तस हो गया। अब देखिए दोनों तरफ कट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो इस कट को काट दीजिए, तो क्या बच गया, या 90 माइनस थीटा बराबर फाइव। चलिए तो अब हम क्या कर देंगे, इसलिए 90 को इधर रहने दीजिए, माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो फाइव प्लस थीटा, ये आप लोग फाइव और प्लस थीटा, तो ये ना लाना था थीटा प्लस फाइव चाहे फाइव प्लस थीटा, तो इसको सीधा लिख दीजिए। इसलिए थीटा प्लस फाइव बराबर क्या आ गया 90 डिग्री, प्रूव्ड। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, LHS लिखिए, सिद्ध करना है। वर्गमूल में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, लाना कितना है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा।
तो क्या करना है, हमें इसका परिमेयकरण कर देना है। क्या कर देना है, परिमेयकरण कर देना है। देखिए इस दोनों को अलग अलग लिखेंगे तो इस रूप में लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसका परिमेयकरण कर देंगे हम 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। परिमेयकरण का मतलब क्या है, नीचे के विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये देखिए, तो ये दोनों एक ही चीज़ है ना, दो बार लिखा गया था। हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। नीचे देखिए, नीचे तो सूत्र है ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये देखिए स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, स्क्वायर से ये रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या बच गया आपका 1 माइनस कॉस थीटा। नीचे देखिए एक का स्क्वायर एक माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर जस का था, नीचे देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस कॉस थीटा, अब बटा में बच गया है आपका साइन थीटा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसको अलग अलग कर देना है। इसको अलग अलग कर देंगे तो एक के भी बटा में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। तो बताइए तो 1 बटा साइन क्या होता है, कोसेक होता है, यानी साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा कोसेक थीटा माइनस कॉस बटा साइन क्या होता है, कॉट होता है, बराबर कॉट थीटा। देखिए तो यही ना लाना था, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर हमारा क्या आ गया, RHS आ गया, यानी प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो आज का हमारा ये सेशन समाप्त होता है, यानी 2021 का जो द्वितीय पाली में जो भी त्रिकोणमिति का क्वेश्चन दिया था, आज हम उसको हल कर दिए। ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद।